अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इजरायल और हमास के बीच सीज फायर की खबर दुनिया भर के लिए राहत भरी रही। गाजा में हुई जंग का असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ा है। जंग सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ईरान, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया तक भी इसकी आंख पहुंची। लेबनान में हिजबुल्लाह ने जैसे ही युद्ध में दखल दी, उसे भी इजरायली बमबारी का सामना करना पड़ा। संघर्ष में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह समेत शीर्ष नेतृत्व के लोग मारे गए। इजरायल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह के कथित ठिकानों पर हमले के बाद उसके खिलाफ जमीनी हमला किया। हालांकि इसमें उसे कड़ी टक्कर मिली। इजरायल हमास युद्ध सीरिया में बशर अल असद के शासन की पतन की वजह भी बना। दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा होने से पहले सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। सीरिया में 14 साल तक चले गृह युद्ध में रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी दखल दिया। सीरिया में लंबे समय से असद के शासन की वजह से हिजबुल्लाह तक ईरान से सप्लाई होने वाले हथियार आसानी से पहुंच जाते थे। हमास इजरायल युद्ध में ईरान भी एक पक्ष रहा। 2024 में इजरायल ईरान मतभेद सीधे संघर्ष में बदल गया। 1 अप्रैल को इजरायल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया गया। ईरान ने 1 अक्टूबर को 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। दूसरी बार ईरान ने इजरायल पर सीधा हमला किया। जानकारों की माने तो हमास इजरायल युद्ध का खामियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ा। लेबनान में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व के खात्मे से ईरान को गहरा झटका लगा। वहीं सीरिया के पतन से ईरान और ज्यादा कमजोर पड़ा। इसके सहयोगियों और प्रॉक्सी का नेटवर्क, जिसे ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, वो भी पंगु हो गया। इजरायल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष में यमन के हूती भी शामिल हुए। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद यमन के हूती ने 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 320 से ज्यादा ड्रोन दागे। अब देखना बाकी है कि क्या गाजा में युद्ध विराम होने के बाद हूती विद्रोही हमलों को रोकने के अपने वायदों को पूरा करेंगे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई ने गाजा को बर्बाद कर दिया। हमास इजरायल युद्ध की वजह से तेल अवीव को सैन्य समेत दूसरे आर्थिक नुकसान उठाने पड़े। बैंक ऑफ इजरायल के मुताबिक 2023 से 2025 तक इजरायल की युद्ध संबंधी लागत $55.6 बिलियन तक हो सकती है, जिससे इजरायल को अपनी अर्थव्यवस्था का 10% नुकसान होगा। यह जंग इजरायली इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी जंग है।